Geez, sweetheart, you know who threw that can? I didn't really. Thank you, Mom. कहानी की शुरुआत मिजोरी से हुई। मिजोरी एक जगह का नाम है। एक लेडी कहीं जा रही थी। रास्ते में उसने रोड साइड लगे 3 बिलबोर्ड्स को देखा। बिलबोर्ड्स पे कोई भी ऐड नहीं लगा हुआ था। सालों से इनका कोई यूज नहीं हुआ। लेडी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बहुत देर तक रुक के बिलबोर्ड्स को देखा कि मैं इनका यूज करूंगी तो पूरा टाउन हिल जाएगा। लेडी का नाम है मिल्ड्रेड हायस। मिल का डिवोर्स हो गया था। लेडी अपने 2 बच्चों, एक लड़का और एक लड़की के साथ रहती थी। मिल छोटे से टाउन एबिंग में गिफ्ट शॉप पर काम करती थी। 7 महीने पहले मिल की बेटी एंजेला का किसी ने रेप करके उसकी बॉडी को बुरी तरह टॉर्चर किया और फिर बॉडी को रोड साइड पे फेंक दिया, वो भी जला के। इन 7 महीनों में एंजेला के रेपिस्ट का कोई क्लू नहीं मिला। पुलिस के लिए मानो केस ठंडा हो गया हो। उन्होंने एक सस्पेक्ट तक नहीं पकड़ा। मिल एडवर्टाइजिंग कंपनी के ऑफिस गई। तीनों बिलबोर्ड इन्हीं के थे। मिल रेड वेल्बी नाम के आदमी से बात करने अंदर जाती है। ड्रिंकिंग वाटर रोड वाले तीनों बिलबोर्ड्स खाली है। उन्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उन पे कोई ऐड नहीं लगे हुए हैं। मैं तीनों बिलबोर्ड्स को 1 साल के लिए रेंट पे लेना चाहती हूँ। इसके बदले मैं तुम्हें हर महीने $5000 दूंगी। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में अपनी शर्तें भी लिख दी है। कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा है कि ये बिलबोर्ड्स पूरे साल के लिए मिलके है और कंपनी उसके अलावा ये बिलबोर्ड्स किसी और को नहीं दे सकती, ना ही उसके बिलबोर्ड्स को नीचे उतरवा सकती है। बिलबोर्ड्स पर वो जो चाहती है उसी का ऐड लगेगा। रेड मान गया। उसे नहीं पता कि आगे जाके हाँ करने का क्या नतीजा हो सकता है। अब बिलबोर्ड पर पोस्टर लग गए। पोस्टर पढ़ के टाउन में अफरा तफरी सी मच गई। सब परेशान हो गए। पहले बोर्ड पर लिखा है रेप्ड वाइल्ड डाइंग, दूसरे पर स्टिल नो अरेस्ट और लास्ट वाले पर लिखा था कि हाउ कम्स चीफ विलोबी। टाउन के सारे लोग पोस्टर पढ़ के हिल गए। सबकी नजर इससे पुलिस डिपार्टमेंट पर पड़ी और चीफ बिल विलोबी पर भी। मिल ने फिर विलोबी को कॉल करके कहा कि तुम टाउन में सबसे नामी और इज्जतदार आदमी हो। मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, नहीं तो पूरा टाउन तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। अब विलोबी रेड के पास आ जाता है। तुमने उसे कितने टाइम के लिए बिलबोर्ड दिए है? 1 साल के लिए। अच्छा, कितने पैसों में? $5000 पर मंथ। तुमने मिल को बिलबोर्ड का पूरा कंट्रोल दे दिया? हाँ। मिल ने अपने एडवर्टाइजमेंट से पूरे शहर में हंगामा कर दिया है। पुलिस रेड को पकड़ के ले गई। बिलबोर्ड ने सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। लोकल रिपोर्टर गैब्रिएला ने भी मिल का इंटरव्यू लिया। 7 महीने पहले मेरी बेटी का रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ और पुलिस आज तक कुछ नहीं कर पाई। मैं चाहती हूँ कि मेरी प्यारी बेटी एंजेला को न्याय मिले। न्यूज़ टाउन में फैल गई। मिल को लग रहा था कि आम जनता उसके साथ होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। लोगों को मिल के साथ रैली निकालनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। सब मिल के खिलाफ खड़े थे। आम जनता जानती थी कि चीफ अच्छा आदमी है, ऊपर से वो टर्मिनल पैनक्रियाटिक कैंसर का भी शिकार है। धीरे धीरे विलोबी मर रहा था। एबिंग की जनता को मिल पर गुस्सा आ रहा था कि ये लेडी विलोबी को उसके आखिरी दिनों में भी चैन से नहीं जीने दे रही। मिल फादर से मिलने गई। फादर, मैं ठीक कर रही हूँ ना? हाँ, पर तुमने एक वॉर छेड़ दी है। विलोबी मिल से मिलने उसके घर आता है। विलोबी शांत था लेकिन फ्रस्ट्रेटेड। उसने मिल को समझाया कि मैंने एंजेला के रेपिस्ट और मर्डरर को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश की। स्टिल एक भी सस्पेक्ट नहीं मिला। उसमें मेरी क्या गलती है? हमने एंजेला की बॉडी पर मिले ब्लड को डाटाबेस के ब्लड सैंपल से मिलवाया, लेकिन कोई मैच नहीं मिला। ना कोई आई विटनेस था और ना ही कोई सबूत। तो हम किसको अरेस्ट करें? और तो और मैंने वॉयलेट सिविल्स के घर में जाके उनकी तलाशी ली, रूल्स तोड़े। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? मिल को कुछ नहीं करना था। उसका कहना था कि इतने आप मेरे से बहस कर रहे हो, इस टाइम को रेपिस्ट को ढूंढने में लगाते तो आज वो मिल जाती। हम किसी और लड़की को ऐसे दरिंदों का शिकार नहीं बनने दे सकते। विलोबी कह रहा कि क्या पता किलर कोई चलता फिरता आदमी हो जो ऐसे ही टाउन में आकर चला गया हो। मिल का माइंड नहीं बदलने वाला था। वो बिलबोर्ड से पोस्टर नहीं हटाएगी। अब विलोबी चला गया। डिपार्टमेंट का एक और ऑफिसर था जिसने बिलबोर्ड पोस्टर्स को सीरियसली ले लिया। इसका नाम है जेसन डिक्सन। डिक्सन इमेच्योर था और दारूबाज भी। सब उसे वॉयलेंस के लिए जानते थे। डिक्सन रेसिस्ट था और डिक्सन विलोबी को अपने बाप की तरह मानता था। कोई विलोबी की इतनी बेइज्जती करे, ये डिक्सन से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसने रेड से कहा कि बिलबोर्ड्स का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो और उन पोस्टर्स को हटवा दो। रेड बोला कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मिल ने लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उसके साथ छेड़खानी नहीं हो सकती। मिल की लाइफ आसान नहीं थी। उसका बेटा रोबी मिल से हमेशा गुस्सा रहता था। रोबी अपनी माँ से बात करने बैठा कि मैं जब घर आता हूँ तो मुझे रास्ते में बिलबोर्ड्स देख के अपनी बहन की याद आती है।
उसका रेप हुआ, मर्डर हुआ, ये देख के मेरा जख्म ताज़ा हो जाता है। मैं पास्ट को भूल के आगे बढ़ना चाहता हूँ माँ, लेकिन बिलबोर्ड्स की वजह से मैं बार बार पीछे खिंचता चला जा रहा हूँ। मिल रॉबी की बात और उसका दर्द समझ गई, स्टिल उसने बिलबोर्ड्स को हटाने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मिल फिर डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए जाती है। डेंटिस्ट विलोबी का लवर निकला, यानी कि उसे पसंद करने वाला। उसने मिल के साथ बदतमीजी की और उसे धमकाया भी। डेंटिस्ट कुछ और करता इससे पहले मिल ने ड्रिल लेकर डेंटिस्ट की उंगली में घुसा दी। मिल लग रहा है मिल को रोकना आसान नहीं है। क्या आज तुम डेंटिस्ट के पास गई थी? क्या आप क्या कह रहे हो? अच्छा, क्या वो तुम नहीं जिसने डेंटिस्ट जेफरी की उंगली में ड्रिल घुसा दी? तुम्हें ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था। पुलिस मिल को अपने साथ स्टेशन ले गई। मिल और विलोबी की फिर कुछ बात हो रही थी। विलोबी ने बड़ी तेज खांसा और उसके मुंह से ब्लड निकल के मिल के फेस पे गिर गया। मिल ये देखकर डर गई। उसे विलोबी के लिए बुरा लग रहा था। एक पल के लिए दो दुश्मन एक दूसरे को इंसानियत की नजरों से देख रहे थे। मिल ने विलोबी को सहारा दिया। क्या तुम ठीक हो? अब विलोबी को एम्बुलेंस लेने आ जाती है। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिस दिन एंजेला का रेप और मर्डर हुआ था, उस दिन एंजेला घर से जाने से पहले मिल से उसकी कार मांग रही थी। मिल ने कार देने से मना कर दिया क्योंकि रात ज्यादा हो रही थी। तो एंजेला गुस्से से कहने लगी कि अब मैं पैदल ही जाऊंगी और काश रास्ते में आज मेरा रेप हो जाए, तब आपको चैन मिलेगा। मिल ने भी गुस्से में कह दिया कि हाँ जाओ, मैं भी कह ही रही हूँ कि आज हो ही जाए तुम्हारा रेप। इसी बात की वजह से मिल का गिल्ट कुछ ज्यादा ही था। लास्ट बातचीत उनकी यही हुई थी और उस रात के बाद मिल की पूरी दुनिया बदल गई। मिल एंजेला को वापस तो नहीं ला सकती थी, पर उसके लिए फाइट करके एंजेला को जस्टिस दिलवा सकती थी। डिक्सन ने अपनी माँ के सजेशन पर मिल की दोस्त डेनिस को माइनर ड्रग्स चार्जेस के लिए अरेस्ट कर लिया। डिक्सन डेनिस को अरेस्ट करके मिल पे प्रेशर बनाना चाहता है। मिल डेनिस को लेने आई तो डिक्सन जिद पर अड़ गया। अपनी दोस्त को बाहर निकलवाना चाहती हो तो बिलबोर्ड्स को उतरवा दो। मिल ने मना कर दिया। एक महीना बीत गया और अब $5000 खत्म हो गए थे। रेड को दूसरे महीने के पैसे चाहिए थे। मिल फिर रेड से मिलने ऑफिस गई। मुझे बिलबोर्ड्स को लगाए रखने के लिए टाइम से पैसे चाहिए। मिल के पास पैसे नहीं थे। उसने पिछले महीने की फीस पता नहीं कैसे कैसे भरी थी। उसने पिछले महीने की फीस अपने एक्स हस्बैंड के ट्रैक्टर को बेच के भरी थी। रेड के पास चॉइस नहीं थी, उसे पैसे चाहिए थे कि तभी रेड की असिस्टेंट आई। उसके हाथ में एक एनवलप था। एनवलप में $5000 थे। किसी स्ट्रेंजर ने बिलबोर्ड की फीस भिजवा दी थी और रेड ने फिर वे पैसे रख लिए। तुम्हें तुम्हारे अगले महीने का किराया मिल गया है, अब सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। विलोबी के पास ज्यादा टाइम नहीं था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद विलोबी ने एक दिन अपनी बीवी और बच्चों के साथ बिताया। सब पिकनिक पर गए और उन्होंने मजे किए। फैमिली ने साथ में खाया पिया। उसी रात जब विलोबी की फैमिली सो गई तो विलोबी ने बाहर आकर खुद को शूट कर लिया। विलोबी नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली उसे ऐसी हालत में देखे और उनका टाइम वेस्ट होता रहे। वो अपनी शर्तों पर मरना चाहता था। मरने से पहले विलोबी ने 3 लेटर लिखे थे। एक अपनी बीवी के लिए, दूसरा मिल के लिए और तीसरा डिक्सन के लिए। क्या हुआ, सब ठीक है ना? विलोबी की डेथ न्यूज सुन के स्टेशन में मातम छा गया। डिक्सन की तो दुनिया ही उजड़ गई। गुस्से में वो रेड के ऑफिस में गया। सब कुछ बिलबोर्ड्स की वजह से हुआ था। तो डिक्सन ने गुस्से में रेड को बहुत मारा। वो रेड को 2nd फ्लोर की खिड़की से बाहर फेंक देता है। डिक्सन को नहीं पता था कि कोई उसे देख रहा है। इसका नाम है एबरकॉम्बेल, जो कि इस टाउन का नया चीफ है। उसने डिक्सन को असोल्ट करते हुए देख लिया और ऑन द स्पॉट ही उसने डिक्सन को सस्पेंड कर दिया। विलोबी के मरने के बाद टाउन के ज्यादातर लोग मिल के खिलाफ हो गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि विलोबी ने जो कुछ किया वो मिल की वजह से ही किया। जो लोग पहले न्यूट्रल थे वो भी अब मिल के खिलाफ हो चुके थे। वो लोग उसकी गाड़ी पर अंडे फेंकते थे, कैन फेंकते थे और किसी भी तरीके से उन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। एक दिन मिल गिफ्ट शॉप में काम कर रही थी। एक स्ट्रेंजर दुकान में आकर मिल को धमकाने लगा। वो कुछ करता कि तभी विलोबी की बीवी एना दुकान में आ गई। एना उसे विलोबी का लिखा हुआ लेटर देने आई थी। मिल ने लेटर पढ़ा। मैं तुम्हारी बेटी की चिंता करता था। मैंने उसके कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मानना पड़ेगा कि बिलबोर्ड्स वाला आइडिया जीनियस था, लाइक अ चेस मूव। मैं जानता हूँ कि मेरे मरने के बाद एबिंग की जनता तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। वो मेरी मौत का ब्लेम तुम पर डालेंगे। ब्लेम से बचने के लिए मेरी तरफ से छोटी सी हेल्प है। मैंने बिलबोर्ड के अगले 1 साल का रेंट भर दिया है और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आइडिया जीनियस है और मैं चाहता हूँ
कि ये केस दोबारा से ओपन हो। विलोबी मरने से पहले उस लेडी की हेल्प कर गया जिसको जनता समझ रही थी कि विलोबी उसी की वजह से मरा है। उसी रात मिल घर जा रही थी कि रास्ते में उसने देखा किसी ने तीनों बिलबोर्ड्स में आग लगा दी है। मिल का मैसेज, उसका एंजेला को जस्टिस दिलाने का ख्याल, सब कुछ जलकर राख हो गया। मिल ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग तेज थी और बेचारी मिल कुछ भी नहीं कर पाई। अब वहाँ पे पुलिस आ गई। तुम्हारा हाथ कैसा है? आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो शेरिफ। मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा मिल, आज नहीं तो कल तो करोगे ही। नहीं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। डिक्सन को पता लगा कि विलोबी उसके लिए एक लेटर छोड़ के गया है, तो डिक्सन आधी रात में पुलिस स्टेशन गया। उसने लेटर पढ़ा। विलोबी ने लिखा था कि डिक्सन, तुम अच्छे आदमी हो, बस तुम्हें अपना गुस्सा शांत रखना होगा। तुमने अपने पापा को कम उम्र में खो दिया और बचपन में तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें हुई जिस वजह से तुम्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करके साइड कर सको तो तुम वैसे बन जाओगे जैसा मैं चाहता हूँ, एक अच्छे डिटेक्टिव। हर चीज की चाबी प्यार है। तुम प्यार से काम करोगे तो जरूर एक दिन अच्छे डिटेक्टिव बनोगे। प्यार हमें शांति देता है और शांत दिमाग से हम सोच पाते हैं, और जब हम सोचेंगे तभी तो केस सॉल्व होगा। इस टाइम मिल पुलिस स्टेशन के बाहर आ गई थी। उसने खुद को कवर किया हुआ था। मिल का मानना था कि बिलबोर्ड्स को किसी ऑफिसर ने जलाया है। बदला लेने के लिए लेडी ने पुलिस स्टेशन को जलाने का सोच लिया। मिल ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया था ये कंफर्म करने के लिए कि अंदर कोई है तो नहीं। किसी ने भी कॉल नहीं उठाया तो मिल को लगा कि अंदर कोई नहीं है। मिल ने फिर पेट्रोल वाली बोतल में आग लगा के पुलिस स्टेशन में जोरदार ब्लास्ट कर दिया। आग की लपटों ने स्टेशन को घेर लिया और डिक्सन ने देखा कि आग उसकी तरफ आ रही थी। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो डिक्सन एंजेला के केस की फाइल उठा के खिड़की से कूद गया। डिक्सन की बॉडी में आग लग गई थी। लकीली लोकल बंदे जेम्स ने डिक्सन को देख लिया और मिल भी वहां पर आ गई थी। जेम्स ने डिक्सन को बचा लिया। डिक्सन अब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। उसका फेस बुरी तरीके से जल चुका था। डिक्सन हॉस्पिटल में सेम उसी कमरे में था जिसमें रेड था। रेड वही है जिसे डिक्सन ने बहुत मारा और खिड़की से नीचे फेंक दिया। रेड डिक्सन का फेस नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसके मुंह पे पट्टी बंधी हुई थी। उसने कहा कि तुम जूस या पानी लोगे? डिक्सन की आंखों से आंसू आने लगे। ये आंसू दर्द के नहीं थे बल्कि पछतावे के थे। विलोबी का लेटर पढ़ के डिक्सन के अंदर मानो कुछ बदल गया हो। वो रेड से माफी मांगता है और उसे बताता है कि मैं डिक्सन हूँ। रेड ने कुछ नहीं कहा। लड़का शांति से अपने बेड पे बैठ गया। उसके बाद उसने सिर्फ ये कहा कि तुम रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे घाव जल्दी से हील नहीं हो पाएंगे। बाद में रेड उठ के डिक्सन को जूस का गिलास दे देता है। ये एक इशारा था कि उसने डिक्सन को अब माफ कर दिया है। मिल के घर जेरोमी नाम का बंदा आया। ऑफिशियली यही बिलबोर्ड्स पर पोस्टर लगाता था। जेरोमी ने बताया कि अगर बिलबोर्ड्स के साथ कुछ एक्सीडेंट या मिसहैपनिंग होती है तो कंपनी फ्री में उसका रिप्लेसमेंट करती है। अब मिल और उसके दोस्त बिलबोर्ड्स पर पोस्टर लगाने आ जाते हैं। पुलिस ने डेनिस को कस्टडी से छोड़ दिया। चीजें अब ठीक होने लगी थी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद डिक्सन बार में चिल करने गया था। वहां उसने दो आदमियों को बात करते हुए सुना। एक बंदा कह रहा था कि मैंने कुछ महीने पहले एक लड़की का रेप किया था, मुझे बहुत मजा आया। क्या लड़की थी? आदमी ने और भी कुछ भद्दी बातें बताई। डिक्सन आदमी को देख रहा, ये वही आदमी है जिसने मिल की दुकान में जाके उसे धमकाया था। ये सब सुन के डिक्सन का दिमाग गर्म हो गया। उसके दिमाग में आया कि हो सकता है ये एंजेला की बात कर रहा हो। डिक्सन फिर बाहर आता है और उसकी कार की नंबर प्लेट की फोटो ले लेता है। कार इडाहो जगह की थी। अंदर आकर डिक्सन उसी आदमी के सामने बैठ गया कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें एक मैजिक ट्रिक दिखाना चाहता हूँ। बिना कुछ कहे डिक्सन ने आदमी के फेस पे अपना नाखून मार दिया। आदमी का फेस छिल गया और खून बहने लगा। डिक्सन को यही तो चाहिए था, उसका डीएनए सैंपल। फिर उस आदमी ने गुस्से में डिक्सन पर अटैक किया, लेकिन डिक्सन शांत रहा। उसने अपना बचाव तक नहीं किया। अब मिल जेम्स से मिलने रेस्टोरेंट आती है। जेम्स मिल का एलाबाई बना था पुलिस स्टेशन फायर के लिए। रेस्टोरेंट में मिल का एक्स हस्बैंड चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड पेनेलोपी के साथ बैठा हुआ था। इसकी गर्लफ्रेंड 19 साल की थी। चार्ली मिल के पास आया। मुझे कुछ कन्फेस करना था, मैंने ही बिलबोर्ड्स में आग लगाई थी। मैं उस रात नशे में था, गुस्से में था, जिसके चलते मैंने ऐसा कर दिया। मुझे भी एंजेला की मौत का दुख है, लेकिन बिलबोर्ड से उसे जस्टिस नहीं मिलने वाली। मिल शॉक थी। उसे अपने एक्स हस्बैंड से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बदले में उसने पुलिस स्टेशन में आग भी लगा दी। अब मिल को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था। चार्ली अपनी टेबल पर जाकर बैठ गया
और मिल फिर शैंपेन की बोतल लेकर चार्ली के पास गई। चार्ली को लग रहा था कि मिल उसके सर पर ये बोतल तोड़ देगी, लेकिन मिल ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने शांति से बोतल रख के पेनेलोपी से कहा कि अपना ध्यान रखना, तुम भी एंजेला की उम्र की हो, चार्ली इसका अच्छे से ध्यान रखना। मिल फिर चली गई और लेडी गुस्सा थी। सच में मेरे एक्स हस्बैंड ने बिलबोर्ड जला डाला, कैसा नालायक पति है। चार्ली ने सिचुएशन को गलत तरह से समझा। मिल ने जेम्स के सामने भी कन्फेस कर लिया था कि उसने ही पुलिस स्टेशन में आग लगाई थी, जिसके चलते जेम्स उससे नाराज हो गया और वो डिनर छोड़ के चला गया। अब अगले दिन मिल से मिलने डिक्सन आता है। डिक्सन ने मिल को सब बता दिया कि मैंने बार में ऐसे आदमी को बात करते हुए सुना, उसने किसी लड़की का रेप किया था। मैंने आदमी की स्किन का सैंपल डीएनए के लिए भिजवा दिया है, तुम हार मत मानना मिल। डिक्सन जाने लगा तो मिल ने पीछे से डिक्सन को थैंक यू कहा। ये कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि डिक्सन और मिल दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते थे। खैर अब दोनों ही किसी तरीके से सेम रास्ते पर आ गए थे, जस्टिस के रास्ते पर। डिक्सन फिर स्टेशन जाता है तो चीफ ने उसे बताया कि तुमने अच्छा काम किया, लेकिन डीएनए सैंपल एंजेला की बॉडी पर मिले ब्लड से मैच नहीं हुए। बार वाला आदमी एंजेला का रेपिस्ट नहीं है। एंजेला का जब मर्डर हुआ था तो ये आदमी कंट्री में था ही नहीं, आदमी मिलिट्री सर्विस में गया हुआ था। क्या पता बार वाला आदमी अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए ये सब बस फेंक रहा हो। डिक्सन तो ये सुन के टूट गया। डिक्सन ने फिर मिल को पूरी बात बताई। लेडी का फेस भी निराशा से नीचे झुक गया। मिल ने डिक्सन से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि बार वाला आदमी निर्दोष है? भले ही आदमी ने एंजेला को नहीं मारा, पर हाँ उसने जरूर किसी का रेप किया है, तभी वो इतना बोल रहा था। एंजेला नहीं पर कोई और। अगले दिन डिक्सन और मिल ने एक फैसला लिया, दोनों इडाहो जाएंगे जहाँ बार वाला आदमी रहता है। डिक्सन ने लोडेड गन कार में रख ली और मिल और डिक्सन निकल पड़े। मिल ने मन की बात कह दी, मैंने ही पुलिस स्टेशन में आग लगाई थी। डिक्सन हंसने लगा, मुझे पहले से पता है, और कोई भला ऐसा क्यों ही करेगा। क्या तुम उस आदमी को मार दोगे? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, पर हम दोनों कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। दो जिंदगी से हारे हुए लोग एक साथ चल पड़े, एक माँ जिसकी बेटी के साथ इतना गलत हुआ और एक ऑफिसर जिसने गुस्से में एक बंदे को खिड़की से फेंक दिया। दोनों फाइनली जस्टिस के रास्ते पे एक साथ जा रहे थे। दुनिया से ये दोनों अलग हो चुके थे, लेकिन एटलीस्ट अब इनके पास एक दूसरे का साथ था। इसी पॉइंट पर यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी है हार्ट टचिंग मूवी? लाइक और कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।